यहाँ पे थ्योरम 6.2 एवरी फाइनाइट सेट कंटेन्स अ सबसेट विच इज डीन्यूमरेबल। हर जो इनफाइनाइट सेट है वो एक ऐसा सबसेट कंटेन करता है जो कि डीन्यूमरेबल ही होता है। तो ये थ्योरम है। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं तो इसका क्या मतलब है। ये एक सेट P है, इसका हमने एक सबसेट लिया है B जिसके एलिमेंट है 5, 6, 7, 8 इस तरह के इसके एलिमेंट है। ये इसका सबसेट ही है, बी द सबसेट ऑफ P। अब देखें अगर हम इसकी मैपिंग करवाएं तो 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8 इस तरह के इसका हर एलिमेंट जो है इस पे मैप कर रहा है, यानी ये फंक्शन क्या हो जाता है 1 to 1 हो जाता है। अगर यहाँ से हम पीछे की तरफ देखें तो यूनिक प्री इमेज आ रही है तो ये ऑन टू भी हो जाता है। इसलिए ये इन दोनों की जो कार्डिनलिटी है वो सेम हो जाती है और जो सेट B है वो क्या बन जाता है डीन्यूमरेबल हो जाता है। तो ये उसने कहा है कि जो सेट है वो अगर कोई सबसेट रखता है तो फिर वो क्या होगा डीन्यूमरेबल होगा। तो हमने देखा, हमने B सेट जो है वो इसका सबसेट लिया और जब हमने इसके साथ मैपिंग करवाई तो हमने देखा जो B है वो भी क्या हो गया है डीन्यूमरेबल होगा, यानी इनफाइनाइट का जो सबसेट होगा वो भी क्या होगा डीन्यूमरेबल होगा। दूसरी डेफिनेशन है जो 6.3 थ्योरम है, अ सबसेट ऑफ अ डीन्यूमरेबल सेट इज फाइनाइट और डीन्यूमरेबल। यानी कि अगर कोई डीन्यूमरेबल सेट है उसका अगर हम कुछ सबसेट लें या तो वो फाइनाइट होगा या वो डीन्यूमरेबल होगा, यानी इन दोनों में से कोई जो है वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। फाइनाइट होगा तो वो यानी डीन्यूमरेबल यानी वो इनफाइनाइट होगा, काउंटेबली फाइनाइट होगा। तो इस टाइप का सेट है। इसकी भी हम एग्जांपल यही ले लेते हैं। हमने एक और सेट ले लिया है सी हमने लिया है कि फाइनाइट सेट 5, 6, 7, 8 एलिमेंट हैं इसके। तो आप देखें कि ये जो सेट है ये इसका क्या है सबसेट है, इसका सबसेट है, लेकिन क्या है कि इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं इसका सबसेट है। ये हमारे पास सेट क्या था, ये डीन्यूमरेबल था, इसका हमने सबसेट लिया फाइनाइट। ये क्या है फाइनाइट है, तो ये इसका डीन्यूमरेबल सेट का क्या है सबसेट है। तो ये पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर हम इस डीन्यूमरेबल सेट का कोई सबसेट लेंगे वो क्या होगा फाइनाइट होगा। आपने देखा हमने एक सेट लिया है वो क्या है इसका सबसेट है और वो क्या है फाइनाइट है। सिंपल सी बात है। दूसरी चीज ये थी या तो वो फाइनाइट होगा या वो डीन्यूमरेबल होगा। तो यही आप ऊपर से देख लें, ये हमारे पास एक सेट है, हमने इसका सबसेट लिया था और हमने देखा था वो क्या आया था डीन्यूमरेबल आया था। यानी कि अगर सेट एक डीन्यूमरेबल है तो जब हम उसका सबसेट लेंगे या तो वो डीन्यूमरेबल होगा या वो फाइनाइट होगा, यानी इन दोनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। कि सिंपल यही है कि अगर वो इनफाइनाइट हम सेट लेंगे तो तब वो डीन्यूमरेबल होगा और अगर जब हम कोई फाइनाइट लेंगे तो फिर वो फाइनाइट ही सेट हमारे पास आएगा। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो फाइनाइट सेट होते हैं वो कभी भी डीन्यूमरेबल नहीं होते। और अगर कोई सेट डीन्यूमरेबल नहीं है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो नॉन डीन्यूमरेबल है। ये क्यों नहीं डीन्यूमरेबल होते फाइनाइट सेट, क्योंकि इनके दरमियान अगर हम फंक्शन बनाएं इस और इसके दरमियान मैपिंग करवाएं तो इस ये जो फंक्शन होगा ऑन टू बन जाएगा, यानी इसके हर एलिमेंट के पीछे प्री इमेज बन जाएगी, लेकिन इसके हर एलिमेंट की इधर इमेज नहीं आएगी क्योंकि इसके एलिमेंट थोड़े से हैं और इसके एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से कार्डिनलिटी सेम नहीं होती पी के साथ, इसलिए ये डीन्यूमरेबल नहीं होता। तो जो फाइनाइट सेट होते हैं वो कभी भी डीन्यूमरेबल नहीं होते, जो इनफाइनाइट होते हैं वही डीन्यूमरेबल होते हैं। उसके आगे एक थ्योरम है 6.5, उसमें उसने सेट लिए A1, A2, A3 और उसने कहा है कि सीक्वेंस है पेयर वाइज डिसजॉइंट डीन्यूमरेबल सेट है। अगर हम इनका यूनियन लेंगे और यूनियन लेने से जो एक बड़ा सेट बनेगा तो वो भी डीन्यूमरेबल ही कहलाएगा। यानी कि अगर कोई आप सेट ले लें 3, 4, 5 और वो अगर सारे डीन्यूमरेबल हैं तो जब उनका यूनियन लेंगे तो वो भी डीन्यूमरेबल होगा, क्योंकि वही सेट उसमें इकट्ठी हो जाएंगे, उसकी मैपिंग करवाएंगे तो वो सेम हो जाएंगी। इस तरह अगर कोई सेट काउंटेबल है और अगर उनका यूनियन ले लें तो एक जो बड़ा सेट बनेगा वो भी काउंटेबल कहलाएगा।